It's getting closer. You have to help me, please. 1978 होटल वैकेंसी कैलिफोर्निया का सीन। लिंडन कार्टन नाम की एक रिसेप्शनिस्ट को दिखाया गया है। ये बहुत रात की बात है जहां मार्क विल्सन नाम का एक बिजनेसमैन ठहरने आता है। रूम नंबर 428 में मार्क विल्सन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने जिस चीज़ के साथ चेकिंग किया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होती है। रूम पर वो शांत बैठा होता है लेकिन इसकी बार बार नज़र जा रही होती है दरवाजे की तरफ, वॉशरूम का दरवाज़ा जिसे वो देखता है। बाद में जाकर वो लाइट को बंद करता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। रात को जब वो सोकर उठता है उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो घबराया हुआ होता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट में भी कॉल करने पर भी उसे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। काफ़ी देर वो देखने के बाद वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम से वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जैसे जम जाते हैं। मिरर पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। एक शैडोई फिगर उसे आसपास दिखती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इसके बावजूद भी वो सोने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन इसके डर और उसका दिमाग में ये डर भरा हुआ है कि रूम के अंदर कोई है। बिजनेसमैन मार्क विल्सन वापस से कॉल करता है रिसेप्शनिस्ट में और इस बार 15 मिनट्स के बाद रिसेप्शनिस्ट आती है। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद स्टाफ मेंबर के मार्क विल्सन कोई जवाब नहीं देता और इसके बाद मास्टर की का यूज़ किया जाता है उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। फाइनली मार्क विल्सन का वो गेट ओपन होता है जहाँ पर पता चलता है कि मार्क विल्सन बेड पर मुर्शिद पड़ा हुआ है, इन द सेंस कि वो बेहोश है। इसके बाद वहाँ पर जो लिंडन कार्टर आती है वो देखती है कि उसके गले पर निशान मारा हुआ है जैसे किसी ने फाड़ के रख दिया हो गले को। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर डेनिस भी आते हैं। ऑफिसर डेनिस उस जगह की काफ़ी तफ्तीश करते हैं और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो अपने डायरी में कुछ लिखते हैं। उस जगह के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ सीन्स उन्हें दिखते हैं जैसे बाथरूम में लिखा था डोंट लुक बैक। ये सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती है कि ये कहीं ना कहीं एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। फाइनली ऑफिसर डेनिस काफ़ी देर सोचने के बाद, काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता तो इस केस को वो बंद कर देते हैं और इस केस को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है 6 महीने बाद का सीन। सेम होटल, सेम रूम, लेकिन 2 कपल वहाँ पर स्टे करने के लिए आते हैं। बारिश का ही समय है। कैलिफोर्निया में वापस से वहीं पे हमें एमा एंड जैक को दिखाया गया है जो कि रूम नंबर 428 में वापस से रुकते हैं। उन्हें कार्ड मिलता है और वो वापस से रूम नंबर 428 की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर भी एक घबराहट सी आने लगती है रूम नंबर 428 पर जाने के बाद। एमा काफ़ी ज़्यादा शांत कर दी है जैक को कि वो शांत हो जाए, लेकिन इसके बाद शांत होने पर वो एक दूसरे के साथ कुछ मोमेंट स्पेंड करते हैं। एमा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही होती है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर भी डर आ चुका होता है कि इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ तो है। मिरर के अंदर कोई उसे देख रहा है। मिरर में भी वो काफ़ी बार देखती है और इसके बाद जैक की आंखें खुलती हैं। उसे एहसास होता है कि एमा उसके पास नहीं है तो उसे घबराहट होती है। एमा जब देखती है कि वॉशरूम के अंदर 2 स्पिरिट्स उसको अपने अंदर की तरफ खींच रही हैं, एमा और जैक भागने की काफ़ी बार कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो वॉशरूम के अंदर फंस जाते हैं। वो पीछे हटने लगते हैं किसी चीज़ से घबराते हुए। इसके बाद वो वॉशरूम में जाते हैं। एमा और जैक वापस से शांत होने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनकी आँख लगती है और सुबह का सीन दिखाया गया है, वहीं पर हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक बेड पे ऊपर लेटा हुआ था जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग स्टाफ आके देखती भी है रूम नंबर 428 में और वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुलता है और बंद होता है। हमें पता चलता है कि एमा एक्चुअली में जो हमारा बाथटब है उसके अंदर लेटी हुई मिलती है और उसके शीशे पर भी लिखा था डोंट लुक बैक और एक शैडोई फिगर को हमें दिखाया गया है। इसे देखकर लिंडन कार्टन जो कि वहाँ के स्टाफ मेंबर है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है एंड पुलिस भी वहाँ पर वापस से आती है। बारिश का ही समय, सेम टाइम, 6 मंथ बाद का सीन। जैक काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता है ऑफिसर डेनिस को कि उसने कुछ भी नहीं किया है लेकिन ऑफिसर डेनिस भी इस बार भी केस को अनसॉल्व ही छोड़ देते हैं क्योंकि इस बार भी कोई क्लू नहीं मिलता। ऑफिसर डेनिस को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि वो कितनी बार भी इस रूम नंबर 428 के अंदर देखते हैं लेकिन 1978 का इंसिडेंट वापस से डिस्क्लोज होता ही नहीं है। केस को वापस ही अनसॉल्व छोड़ दिया जाता है
रूम नंबर 428 को बंद कर दिया जाता है और आज 2022 और 25 लग चुका है, लेकिन आज भी उस रूम को बंद रखा गया है। ये कैलिफोर्निया का 1978 का सीन है, जहां पर इस रूम में आज भी डरावनी आवाज़ें आती हैं और इस रूम में कोई नहीं रुकना चाहता। ये रियल स्टोरी रियल बेस्ड इंसिडेंट पर बेस्ड है। 1978 की वो स्टोरी आज भी प्रसिद्ध है कैलिफोर्निया में। थैंक यू।